दरख्वास्त कर रहे हैं चीफ जस्टिस साहब से कि एक जुडिशल कमीशन वो तश्कील दें। वो जुडिशल कमीशन जिसकी हम दरख्वास्त कर रहे हैं, हम समझते हैं कि बहुत से इम्पोर्टेंट इवेंट्स रूनुमा हुए हैं और उनका प्रोब दरकार है। बहुत से पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियंस और आम शहरी हक़ाइक़ जानना चाहते हैं कि हकीकत क्या है। हमारे आज के जो लाहौर में जो पिटीशन जमा करवाई गई है सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में, उसके हमारे जो पिटिशनर हैं वो हमारे पार्लिमानी लीडर हैं पंजाब असम्बली के जनाब उस्मान खान बुज़दार साहब, साबिक़ वज़ीर आला, और उसमें बहुत से हमारे मेंबरान सूबाई असम्बली अलॉन्ग विद द इंडोर्समेंट ऑफ मेंबर्स ऑफ द नेशनल असम्बली यहाँ जमा करवाई गई है। इसी तरह हमारी एक पिटीशन इस्लामाबाद में जिसमें हमारे सेनेटर्स भी हैं, मेंबरान नेशनल असम्बली भी होंगे और वहाँ जो करीबी दोस्त वहाँ मौजूद थे जिनको वहाँ कन्वीनियंट था, उन्होंने जमा करवाई है। कराची में हमारे जो सिंध असम्बली के मेंबरान हैं और पेशावर में हमारे जो खैबर पख्तूनख्वा के मेंबर्स ऑफ द नेशनल असम्बली और मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल असम्बली, इसी तरह क्वेटा में हमारे जो प्रोविंशियल असम्बली के मेंबर्स हैं और जो मेंबरान पार्लियामेंट हैं, उन्होंने पिटीशन जमा करवाई है। हम चाह रहे क्या हैं? बुनियादी तौर पर हमने जो प्रोब की हम दरख्वास्त कर रहे हैं, जो जुडिशल कमीशन की हम दरख्वास्त कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि 3 नुक्तों पर वो तवज्जो दें। नंबर 1, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक असैसिनेशन प्लॉट और असैसिनेशन अटेम्प्ट जिसमें अल्लाह ने उनको महफूज किया हुआ, हम चाहते हैं कि इसका प्रोब होना चाहिए और हक़ाइक़ और ज़िम्मेदारान कौम के सामने आने चाहिए। दूसरी बात इसी से अटैच्ड है कि जब यह वाक़या रूनुमा हो जाता है तो हम एक FIR रजिस्टर करने की जुस्तजू करते हैं, काविश करते हैं। हमारी FIR एंटरटेन्ड नहीं होती, जो कि कंप्लेनेंट का बुनियादी हक है। उसमें जो हमारे कंप्लेनेंट हैं वो निशानदेही करते हैं 3 हज़रात की जो उनकी नज़र में जिनकी तहकीक होनी चाहिए और वो उनको एक्यूज्ड ठहराते हैं। हमारा दूसरा नुक्ता इस पिटीशन में है कि हमारे सिटिंग सेनेटर आज़म स्वाति साहब और उनकी अहलिया की तज़हीक और एक ऐसी दर्दनाक एक कहानी है जो आपके सामने है, जिसका जिक्र करते हुए भी तकलीफ़ होती है। उसका प्रोब किया जाए कि उसका ज़िम्मेदार कौन है, उस इलीगल रिकॉर्डिंग और उनकी जो डिग्निटी को वायलेट किया गया है, उसका ज़िम्मेदार कौन है। हमारी इस पिटीशन में तीसरी जो हमारी दरख्वास्त है, जो हम समझते हैं कि इस जुडिशल कमीशन को जिस पर गौर व फिक्र करना चाहिए, वो है हमारे मशहूर जर्नलिस्ट जनाब अरशद शरीफ साहब, जिनको कीनिया में कत्ल किया गया, असैसिनेट किया गया, और मुख्तलिफ़ किस्म की क्यासराइयाँ और मुख्तलिफ़ किस्म की कहानियाँ जो हैं वो आपके सामने हैं कि हक़ाइक़ क्या हैं। आज लाहौर में असम्बली का इजलास भी था, वहाँ मेंबर्स जमा हुए, इस नुक्ते पर तबादला ख्याल हुआ, लोगों ने इसको एंडोर्स किया और फिर बहुत से मेंबरान असम्बली कार्रवाई में शामिल हो गए और कुछ मेंबरान असम्बली यहाँ तशरीफ़ लाए और मिलकर हमने रजिस्ट्रार के सामने अपनी पिटीशन जमा करवा दी और उनसे डायरी नंबर भी हासिल कर लिया है। और हमारी अब ख्वाहिश है कि चीफ जस्टिस साहब
अपनी पहली फुर्सत में इस पर कार्रवाई और हुक्म फरमाएंगे। थैंक यू। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फवाद साहब एक मिनट बात कर लें, बाद में क्वेश्चन कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, शाह साहब ने सारी जो टेक्निकल डिटेल्स हैं वो तो आपको बता दी हैं। 3 बुनियादी मामलात हैं जिनके ऊपर हम सुप्रीम कोर्ट से चाहते हैं कि वो मेहरबानी करें और नोटिस लें। एक मामला है जो इमरान खान साहब के ऊपर कातलाना हमला हुआ, उसका जो FIR है वो दर्ज नहीं हो रही है। और 1867 में जब ये कानून आया था, ये 100 साल के बाद आप देखिए कि इन्होंने कानून ही बदल दिया है। ये 150 साल का कानून है कि FIR तो देखिए, अगर कोई शख्स जाए पुलिस स्टेशन में और वो कहे कि जी मैं कत्ल हो गया और फलाने ने मेरा कत्ल किया है, आप वो भी रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। आपने दर्ज करना है और अगले लम्हे आप उसको जो है वो कहेंगे नहीं प्रूफ ये गलत साबित हुआ। सो ये कानून तो बड़ा वाज़े है कि मैं कहता हूँ कि ये लोग जो हैं ये शामिल हैं इसमें, इस असैसिनेशन अटैम्प्ट में। आप उसके ऊपर पर्चा करेंगे। आज़म सवाती साहब के साथ जो मामला हुआ और अरशद शरीफ, देखिए मैं चीफ जस्टिस साहब से गुजारिश करूंगा, सुप्रीम कोर्ट के इदारे को इतना कमज़ोर ना कर दें कि फिर लोग उसकी तरफ देखना ही छोड़ दें। इस वक्त पाकिस्तान में अदालतों का और इदारों के ऊपर लोगों का एतबार बड़ा कम हो गया है। आज आप देखें पाकिस्तान में बिज़नेस कॉन्फिडेंस क्या है। 88% बिजनेसमैन कह रहा है कि यहाँ बिज़नेस के हालात ही नहीं हैं। पाकिस्तान में अदालतों, अब जो ब्रिटिश कोर्ट का भी फैसला आया जिसमें इल्तवा के ऊपर उन्होंने शहबाज शरीफ को जुर्माना किया, उसका कंपैरिजन हो रहा है पाकिस्तान के अदालती निज़ाम से। और ये मैं चीफ जस्टिस साहब को और जो हमारे सीनियर जजेस हैं और स्पेशली हमारे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहबान, देखिए आपके कंपैरिजन हो रहे हैं दुनिया के साथ और पाकिस्तान की अदालती निज़ाम का कोई तासुर अच्छा नहीं जा रहा और लग रहा है कि ये तो बिल्कुल एक बनाना रिपब्लिक बन गया पाकिस्तान, जिसमें जो चाहे जो मर्ज़ी करा ले। इसलिए आपको ज़रा असर्ट करना पड़ेगा। और दूसरी बात, पाकिस्तान में बंद कमरों में फ़ैसले नहीं हो सकते। ये जो क्राइसिस भी है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 69 की नई तशरीह करके और स्पीकर के इख्तियारात में तजावुज़ ना किया होता और आज मुल्क में नए इंतखाबात हो चुके होते, पाकिस्तान आज बेहतर सूरत हाल में होता। सियासी फैसले सियासतदानों ने करने होते हैं, पार्लियामान ने करने होते हैं। जहाँ पे फैसले नहीं करने होते वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और अदालतें जो हैं वो फ़ौरन फैसलों पे आ जाती हैं, और जहाँ करने चाहिए वहाँ पे आप मिन्नतें तरले करके थक जाते हैं, वहाँ पे वो टस से मस नहीं हो रहे होते। सो इससे अदालती निज़ाम का एक बहरान खड़ा हो गया है पाकिस्तान के अंदर, और यही हालात जो हैं वो बाकी इदारों के हैं। पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ इदारों का एहतराम बहाल कराने के लिए ये जंग लड़ रही है। हमारी लड़ाई आइन की बहाली के लिए है, जमहूरियत की बहाली के लिए है और इदारों के वक़ार की बहाली के लिए है। इदारों ने गलत फ़ैसलों से अपने आप को बड़ा नुकसान पहुँचाया है। हमें इदारों को अपने पाँव पे ऊपर खड़ा करना है। इसीलिए हमने, चाहे वो आर्मी चीफ़ की तकर्री का मामला हो या कोई और मामला हो, हमने मुतनाज़ा नहीं किया। हमने कहा है कि तनाज़ों से बचें और इसको आगे लेकर मामलात को चलें। अब भी मैं ये समझता हूँ कोर्स करेक्शन पाकिस्तान के अंदर एक कंसेंसस है, एक इत्तफाक राय है कि जो रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया था वो गलत था। रजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ है। अब आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप कोर्स करेक्शन करेंगे और या आप कहेंगे कि नहीं गलत फ़ैसला हुआ है लेकिन इसी गलत फ़ैसले को सारे लोग मान के चलें। लोग भीड़ बकरियां नहीं हैं, लोगों ने इस तरह से फ़ैसलों को नहीं मानना। कोर्स करेक्शन इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड। आप इस फ़ैसले को दुरुस्त करें। हम इस सिलसिले में हर मुमकिन ताउन जो है वो कर रहे हैं, हम हर मुमकिन ताउन करेंगे भी। और एक बात, जो आखिरी बात ये है, पाकिस्तान में उस वक़्त तक मामला ठीक नहीं हो सकते जब तक आप अल्टीमेट आर्बिटर पीपल ऑफ पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करते। जब तक आप ये तस्लीम नहीं करते कि लोगों का फ़ैसला असल फ़ैसला है और तमाम इदारों को, तमाम हुक्मरानों को अपना जो सर है वो तस्लीम खम करना पड़ेगा पाकिस्तान के लोगों के फैसलों के आगे। अर्ज ये है वो ऑलरेडी, देखिए वो ऑलरेडी जमा उनकी नोटिस में आ चुकी है। प्रेसिडेंट साहब खत लिख चुके हैं, ठीक है, और कैबिनेट ने भी एक इंक्वायरी कमेटी बनाई हुई है, तो वो मामला ऑलरेडी चल रहा है। थैंक यू वेरी मच।